तो हाँ, अगर मैं बात करूँ, हमने क्या देखा था, लिगेंड के प्रकार, है ना, लिगेंड के प्रकार की बात करो आवेश के आधार पर, आवेश के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के थे, 3, धनावेशित, ऋणावेशित और क्या था, उदासीन, 3 देखे थे। इसके बाद देखो हमने देखा था लिगेंड के प्रकार, क्योंकि ये सब टॉपिक मैंने डिस्कस कर लिए हैं और थोड़ा सा रिवीजन करें तो एक तंतुर लिगेंड, दाता परमाणु की संख्या कितनी होगी, 1, द्वितंतुर में 2, सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, षड्तंतुर लिगेंड। इसके बाद देखो केलेट लिगेंड भी हमने देख लिया, उभयतंतुर लिगेंड भी देख लिया। अब देखो यहाँ पर उप सहसंयोजन संख्या की बात करते हैं। ये है क्या, पहली बात तो इसमें अपन किसको कैलकुलेट करेंगे, संख्या को, लेकिन किसकी संख्या को, देखो चैप्टर का नाम क्या है हमारा, चैप्टर का नाम है उप सहसंयोजी यौगिक, यही तो है, जिसमें कौन सा बंध बनता है, उप सहसंयोजी बंध बनता है। एक तो होता है लोन पेयर दाता और दूसरा क्या होता है, लोन पेयर ग्राही, यही तो हम देखते आए हैं। और लोन पेयर दाता लोन पेयर ग्राही को कैसे समझे, ये देखो यहाँ पर NH3 ये लोन पेयर देने वाला है और इसके लोन पेयर गए यहाँ पर, कोई भी ले लेगा, धातु लेगा, तो यहाँ पे लिख दिया हमने यहाँ पर Fe, ठीक है, यही तो पढ़ते आ रहे हैं। और इसी बंध को हम क्या बोलते हैं, उप सहसंयोजी बंध। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, उप सहसंयोजन संख्या कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन है AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, इसमें आ जाए कि उप सहसंयोजन संख्या बताओ, कैसे करेंगे, कितने उप सहसंयोजी बंध बन रहे हैं, बस वो देख लो, हो गया अपना आंसर। इस यौगिक में कितने उप सहसंयोजी बंध बन रहे हैं, देखो केंद्रीय धातु आयन द्वारा बनाए गए, केंद्रीय धातु आयन ये तो है Ag, ये Ag कितने उप सहसंयोजी बंध बनाएगा, उसे हम क्या बोल देंगे, उप सहसंयोजन संख्या। देखो एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, इसको बनाती हूँ मैं यहाँ पर, यहाँ बनाते हैं, देखो Ag लिखा, इसके बाद देखो यहाँ पे कौन है, NH3, ये बताओ कितने NH3 हैं, 2 NH3 है ना, तो 2 NH3 में क्या लिखा हमने, एक NH3 तो मैंने यहाँ लिख दिया, ये इसको क्या देगा, लोन पेयर, ये दे दिया इसने, ठीक है, एक बंध बन गया। अब देखो यहाँ पर कितने NH3 हैं, 2 है ना, और हमने कितने बनाए अभी, यहाँ पर एक ही बनाया है, एक और बनाते हैं, ये लो ऐसे बन गया, ये लोन पेयर देगा और यहाँ बन गया उप सहसंयोजी बंध, इस पूरे पर ब्रैकेट लगाया और ये क्या हो गया, प्लस, बन गया ये यौगिक। अब देखो कितने उप सहसंयोजी बंध बन रहे हैं, यहाँ पर 2 बन रहे हैं ना, तो उप सहसंयोजन संख्या कितनी हो गई, 2, बस हो गया आंसर। हमें यही तो देखना है कि केंद्रीय धातु आयन कौन है यहाँ पर, Ag, इस Ag के द्वारा कुल कितने बंध बन रहे हैं, तो कुल कितने बंध बन रहे हैं, 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखो, एक बार इसको देखते हैं, NiCO होल 4। एक बात तो तुम पहले ये समझो, Ni कितने हैं, Ni तो एक ही है और CO कितने हैं यहाँ पर, 4, इसको कहाँ बनाए, यहाँ बनाते, देखो यहाँ लिखा मैंने Ni, ठीक है, ये Ni लिख दिया। अब ये बताओ Ni के साथ कौन जुड़ा हुआ है, CO, कितने CO हैं, 4, ये लिखा मैंने यहाँ पर CO, कहाँ हमें पता है, मैंने बता रखा है तुम्हें कि CO में लोन पेयर कौन देता है, कार्बन, ये लो भाई, कार्बन ने अपने लोन पेयर दिए, किसको दे दिए, Ni को, एक बंध बन गया। बताओ यहाँ पर कितने CO हैं, 4 है ना, अभी एक बनाया है, अब लिखा हमने यहाँ पर एक और, ये लोन पेयर ये दे दिए, कितने हो गए, 2, एक और बनाते हैं, लोन पेयर 3 और ये क्या हो गया यहाँ पे 4। अब बताओ यहाँ पर कुल बंध कितने बने हैं, 4 बने हैं, उप सहसंयोजी बंध 4 बने हैं ना, तो इसका मतलब उप सहसंयोजन संख्या कितनी हो गई, 4। इसमें बताओ डायरेक्ट करते हैं, किससे काम है हमें, उप सहसंयोजी बंधों से। कहाँ पर मिलेगा, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, बता रखिए भाई ये बात, मैंने तुम्हें बता रखा है कि उप सहसंयोजी बंध का बनना कहाँ पे संभव है, सिर्फ इस स्क्वायर ब्रैकेट में, इसके बाहर वालों को मत देखा करो, इसको हटा दो, K3 को मैंने हटा दिया। अब बताओ यहाँ पर Fe का बंध किससे बन रहा है, Cn से बन रहा है, ठीक है बन रहा है, लेकिन ये बताओ कि कितने Cn है, 6 Cn है ना। अब मैं डायग्राम नहीं बना रही, डायरेक्ट करती हूँ, एक Cn बनाएगा एक बंध, एक Cn एक बनाएगा, तो 6 Cn कितने बनाएंगे, 6 बनाएंगे, तो बनने वाले बंधों की संख्या कितनी हो गई, 6, तो उप सहसंयोजन संख्या कितनी हो गई, 6, हो गया बस। इसको देखो En का होल ट्वाइस, अच्छा ये देखो यहाँ पर एक काम करना, En को पहले संरचना बनाओ, कहाँ यहाँ बनाते हैं, देखो En की संरचना, CH2, ये N, ठीक है, और यहाँ पर H2 और ये H2, ऐसे ही तो होता है, इसके पास भी लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर। डायरेक्ट इस वीडियो को मत देखने लग जाना, अगर पहले वाली वीडियो देख रखी है तो ही इस वीडियो पर आना, ठीक है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पर ये मैंने किसकी संरचना बनाई है, ये जो संरचना है वो किसकी है, यहाँ से लेके यहाँ तक En की संरचना है, इसको मैं हटा देती हूँ अब यहाँ से,
ठीक है, ये संरचना किसकी है? EN की। अब ये बताओ EN का बॉन्ड किससे बन रहा है? NI से बन रहा है। तो ये बना EN और इस EN का बॉन्ड बन रहा है किससे? NI से। यहाँ लिखा मैंने NI, ये लोन पेयर दे रहा है, ये भी दे रहा है। ठीक है, एक बात बताओ, इसमें कितने EN है? 2 है ना, और मैंने अभी कितने EN बनाए? एक ही बनाया है। एक और बनेगा तो एक और बनाते हैं, CH2, ये लिखा NH2, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर कौन देगा? यहाँ से नाइट्रोजन, यहाँ से नाइट्रोजन, और इस पूरे को ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ऐसे हो गया काम। +2 लगाना है, +2 लगा दें, यहाँ पे भी +2। बताओ यहाँ पे कुल बंध कितने बने? NI के कुल बंध देखो, NI ये लिखा हुआ है, कुल उपसय संयोजी बंध कितने हैं? 4। ऐसे ही है ना, 4, तो बंधों की संख्या कितनी हो गई? 4। एक बात समझो तुम यहाँ पर, EN कौन सा लिगेंड है? EN है द्विदंतुर। पता है ना हमें कि EN कौन सा लिगेंड है? द्विदंतुर मतलब 2 दाता परमाणु। एक EN बनाएगा 2 बंध, तो 2 कितने बनाएंगे? 4 बना लेंगे। ऐसे ही सेम किसकी बात आएगी? OX की। OX का मैं डायग्राम नहीं बना रही, डायरेक्ट देखो। OX क्या होता है? ऑक्सीलेटो। कैसे बनाते हैं ऑक्सीलेटो को? देखो, ये लिखा C माइनस, और ये भी क्या है? माइनस। ऐसे ही होगा ना। अब तुम खुद से बताओ कि ये OX है, एक OX है, ठीक है, ये कितने बॉन्ड बनाएगा? उपसय संयोजी बॉन्ड। हमें पता है कि माइनस आवेश यहाँ पर भी है, माइनस आवेश यहाँ भी है। कितने बंध बनाएगा? 2 बनाएगा ना। एक ऑक्सीलेटो, एक OX Fe के साथ 2 बॉन्ड बनाएगा। कितने OX हैं? 3, तो कितने बंध बनेंगे? 6। ठीक है ना। एक OX ये रहा, ये कितने बॉन्ड बनाएगा? एक ये बनाएगा, एक ये बनाएगा। किससे बनाएगा? Fe से। 2 बॉन्ड बन गए। अब है कितने कुल? 3, तो कितने बन जाएंगे? 6 बॉन्ड। बताओ ये हमने कब पढ़ा था? बता सकते हो? कैसे बताओगे? तुम तो बता ही नहीं सकते। कल वाले लेक्चर में देखना, इसका हमने डायग्राम भी बनाया है ना। इसके डायग्राम में देखना, OX और Fe का पूरा डायग्राम बना हुआ है, और कुल बॉन्ड कितने बन रहे हैं? 6। हो गई उपसय संयोजन संख्या। क्या देखना है? सिर्फ उपसय संयोजी बॉन्ड। उपसय संयोजी बॉन्ड जितने भी होंगे टोटल, उसे हम क्या बोल देंगे? उपसय संयोजन संख्या। ठीक है, ये टॉपिक हो गया अपना। नेक्स्ट देखते हैं। देखो, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, समन्वय मंडल एवं आयनन मंडल। ठीक है, इसकी डेफिनेशन तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी डेफिनेशन की बात मैं लास्ट में करूँगी। पहले इसको समझो कि ये होता क्या है। समन्वय मंडल, आयनन मंडल, ये पूरा एक यौगिक है। यौगिक तो है ये इस पूरे को यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक, ये पूरा क्या है? पूरे की बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक उपसय संयोजी यौगिक है। ठीक है, ऐसे ही देखो अगला वाला पूरा एक साथ दे रखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये पूरा एक यौगिक हो गया, और K से लेके यहाँ तक ये पूरा एक यौगिक है। ठीक है, अब इसके कितने भाग बन रहे हैं बताओ? ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला है ना, यहाँ से शुरू करके स्क्वायर ब्रैकेट जहाँ ख़त्म हो रहा है ये वाला भाग, ये मैंने तुम्हें सबसे फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि यहाँ से लेके यहाँ तक का भाग अलग अलग नहीं होता। ये यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपर और NH3 साथ साथ रहेंगे, क्योंकि ये लोन पेयर देने वाला और ये लोन पेयर लेने वाला, तो ये पूरा क्या रहेगा? एक साथ रहेगा, है ना। और दूसरा भाग कौन सा? SO4। अगर मैं इसको जल में मिला दूँ, जलीय विलयन में, तो कैसे बनता है? देखो, अगर मैंने इसको जल में मिला दिया तो क्या होगा? ये वाला भाग, इसको मैं यहाँ लिखती हूँ, देखो, चलो यहीं लिखते हैं, CuNH3 4। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहला वाला क्या बनता है? प्लस बनता है, और दूसरा वाला क्या बनेगा? SO4 -2। ये -2, तो ये कितना होगा? +2 होगा। ठीक है, ऐसे ही तो होगा। अब बताओ इसमें तुम कितने भाग हैं? 2 भाग है ना, एक तो हो गया धनायन और एक क्या हो गया? ऋणायन। तो जो ये वाला भाग है, कौन सा वाला? एक स्क्वायर ब्रैकेट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक वाला भाग, इसे हम क्या बोलते हैं? समन्वय मंडल। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट हिंदी में बोलते हैं गुरु कोष्ठक, गुरु कोष्ठक बोलते हैं इसको हिंदी में। तो गुरु कोष्ठक यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट जहाँ से शुरू हो रहा है और जहाँ तक ख़त्म हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक के भाग को हम क्या बोलते हैं? समन्वय मंडल। और SO4 क्या हो जाएगा? आयन बन गया ना, ये अलग हो गया यहाँ से, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आयनन मंडल। इसकी बात करो यहाँ पर NiCO4 दूसरा एग्जाम्पल है। इसमें बताओ, ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है ना, तो इसके बाईं ओर कुछ है, यहाँ भी कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है, इसका मतलब इसमें तो कुछ आयन बनना नहीं है। यहाँ देखो, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर ये था ना, अलग हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही है सब कुछ, बाहर देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है,
इधर भी कुछ नहीं है, तो ये पूरा भाग जहाँ से स्क्वायर ब्रैकेट शुरू हो रहा है, जहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट खत्म हो रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं? समन्वय मंडल। अब तुम कहोगे कि इसमें आयनन मंडल नहीं है क्या? कोई आयन बना क्या? नहीं है ना आयन, तो इसका मतलब इसमें आयनन मंडल नहीं है। ना तो इस पर प्लस आवेश आएगा और ना ही क्या आएगा? माइनस आएगा। तो ये समन्वय मंडल कैसा होगा बताओ? ना तो प्लस ना ही माइनस, कैसा हो जाएगा? उदासीन। समन्वय मंडल तो है लेकिन कैसा है ये? उदासीन। अच्छा ये बताओ, ये वाला समन्वय मंडल कैसा होगा? इसकी बात करो, ये वाला समन्वय मंडल कैसा होगा? यहाँ से स्टार्ट, यहाँ पे ख़त्म। कौन सा आवेश है? प्लस है ना, प्लस आवेश है, इसका मतलब ये हो गया। इसकी बात करोगे तो ये कौन सा हो गया? समन्वय मंडल तो है लेकिन कौन सा? धनावेशित। ठीक है, इसको मैं हटाती हूँ यहाँ से उपसर्ग संयोजी यौगिक को। अगर मैं बात करूँ ना किसकी, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट यहाँ पे कंप्लीट, तो इसको हम बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे धनावेशित, क्योंकि इस पर प्लस आवेश है। धनावेशित समन्वय मंडल। अच्छा एक बात, अगला वाला तुम सॉल्व करके देखो, बताना मुझे कि दो भाग बनेंगे या नहीं बनेंगे। इसको देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, बताओ इसके दो भाग बनेंगे या नहीं बनेंगे। कैसे बनते हैं दो भाग? स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से कंप्लीट, इतना कंप्लीट हो गया, ये तो साथ में रहेगा। एफ ई और सी एन तो वाई वाई है, साथ में रहेंगे, है ना। ये वाला के क्या होगा? अलग हो जाएगा। अब के को अलग करो, कैसे करें अलग? लीना की रब से पढ़ रखा है हमने 11th क्लास में। लीना की रब से कौन सा वर्ग है? पहला वर्ग है, और पहले वर्ग वालों पे कितना आवेश आता है? प्लस आवेश आता है, +1। तो के यहाँ पर है, +1 आएगा, के तो आ गया प्लस। ठीक है, अब ये वाला भाग अलग हो जाएगा, और स्क्वायर ब्रैकेट हमेशा क्या रहता है? साथ में रहता है। ये याद रखो बस, स्क्वायर ब्रैकेट वाले हमेशा साथ में रहेगा। बाकी इसके बाहर की साइड कुछ हो, बाईं ओर दाईं ओर अलग कर दो उनको। के को अलग कर दिया, यहाँ से जो बचा, ठीक है इतना। अब देखो यहाँ पे ये 4 है ना, ये 4 यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये प्लस का है तो ये कैसा होगा? माइनस का। और इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ पे तो माइनस के 4 आवेश है, ठीक है, और यहाँ पे कितना है? प्लस है, तो इसको बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4। इससे हमें कोई काम नहीं है, हमें तो बस ये देखना है कि समन्वय मंडल क्या होता है। बताओ समन्वय मंडल क्या होता है? कुछ नहीं, गुरु कोष्ठक, जहाँ से स्टार्ट और जहाँ कंप्लीट, इस भाग को हमने क्या बोल दिया? समन्वय मंडल। यहाँ से स्टार्ट, यहाँ कंप्लीट, क्या बोल दिया? समन्वय मंडल। इसमें बताओ क्या ये पूरा समन्वय मंडल है क्या? ये बताओ, क्या ये पूरा है? नहीं, ये तो अलग हो रहा है ना आयन के रूप में। स्क्वायर ब्रैकेट जहाँ से स्टार्ट, यहाँ पे कंप्लीट, तो ये क्या हो गया? ये हो गया समन्वय मंडल। स्क्वायर ब्रैकेट को ही क्या बोलते हैं? समन्वय मंडल। ऐसे मान लो, स्क्वायर ब्रैकेट वाले भाग को ही हम क्या बोलते हैं? समन्वय मंडल। और ये आयन के रूप में अलग हो गया, तो इसे क्या बोलोगे? आयनन मंडल। इतना ठीक है। अब तुम लास्ट में एक बात नोटिस करो, मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, और तीनों एग्जाम्पल में कुछ अंतर है क्या? देख के बताओ, तीनों एग्जाम्पल में कुछ अंतर है क्या? अच्छा चलो एक क्वेश्चन, क्या इसमें समन्वय मंडल है? तुम बोलोगे हाँ है समन्वय मंडल, ये बना हुआ है ना, इसमें भी है और यहाँ पर भी है, ये वाला है। तीनों में अंतर क्या है? ये वाला समन्वय मंडल क्या है? धनावेशित, क्योंकि इस पे पास प्लस आवेश है। ये वाला समन्वय मंडल कैसा है? ना तो प्लस ना ही माइनस, कुछ भी नहीं है ना, उदासीन। और ये वाला समन्वय मंडल कौन सा हो गया? माइनस आवेश है, तो ये कैसा हो जाएगा? ऋण आवेशित। इसका मतलब हमें यहाँ से एक बात पता चल गई, क्या? कि जो समन्वय मंडल होता है वो कितने प्रकार का होता है? 3। इसको मैं यहाँ लिखती हूँ, कितने प्रकार का? 3। धनावेशित भी हो सकता है, ठीक है, उदासीन भी हो सकता है, और ऋणावेशित। सही है इतना? कितने हो गए? 3 हो गए ना। धनावेशित का एग्जाम्पल Cu NH3 होल 4, और कौन सा आ गया यहाँ पे? +2, क्योंकि प्लस आवेश है। उदासीन दोबारा लिखूँ क्या? समझ जाओगे ना, ये उदासीन है। और ऋणावेशित को मैं लिख देती हूँ, जिससे तुम्हें दिख जाए FeCN होल 6 4-, क्योंकि माइनस आवेश है। अब मैंने इतना करवाया है तो मैं हर वीडियो में एक क्वेश्चन तो पूछती हूँ, तो यहाँ भी पूछूंगी, तुम बताना अपने आप मुझे। ये लिखा हुआ है NiCl4 और 2-। आंसर क्या देना है कि ये जो समन्वय मंडल है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बच्चा ही बता देगा कोई भी, धनावेशित होगा, ऋणावेशित होगा, या फिर उदासीन होगा। बस इतना ही तो बताना है कि ये वाला जो समन्वय मंडल है धनावेशित है, ऋणावेशित है, या फिर क्या है? उदासीन। अच्छा एक क्वेश्चन आप बताना, इसमें उप सह संयोजन संख्या कितनी है? क्योंकि मैंने आज ही तुम्हें ये पढ़ाया है तो बता सकते हो, ये क्वेश्चन है आज का, ये दे रखा है यहाँ पर। इसमें तुम्हें क्या बताना है? उप सह संयोजन संख्या कितनी है?
ये बताना है, और एक क्या बताओगे, एक तुम्हें बताना है इसमें ये समन्वय सत्ता समन्वय मंडल कौन सा आवेशित है, धनावेशित, ऋणावेशित या उदासीन। ठीक है, इतना सा काम है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। एक और नहीं बताऊं, देखो इसमें यहाँ पर है ना ये क्वेश्चन था, तो तुम्हें इस क्वेश्चन को ऐसे कर देते हैं मल्टीपल चॉइस वाले में, अब तुम्हें इजी हो जाएगा आंसर देना। NiCl4 यही तो है। इसमें तुम्हें क्या बताना है, उपसहसंयोजन संख्या बतानी है, और समन्वय मंडल पर क्या बताना है, आवेश। ठीक है, देखो दोबारा क्या बताना है, उपसहसंयोजन संख्या और समन्वय मंडल पर आवेश कितना कौन सा है, धनावेश, ऋणावेश, ऐसे। तो यहाँ देखो ये ऑप्शन है, इसमें से तुम्हें बताना है ABCD। अब तो इजी हो जाएगा ना आंसर देना। तो अगर ये कर देते हो तो समझ लो कि टॉपिक समझ में आ गया। इन केस अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया है तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि मैम मुझे समझ में ये नहीं आया, तो मैं उसको दोबारा नेक्स्ट वीडियो में रिवाइज करता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक है, देखो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, समन्वय बहुफलक। समन्वय बहुफलक की बात करते हैं तो क्या हो रहा है यहाँ पर, केंद्रीय परमाणु है ही है, लिगैंड के साथ बंध बनेगा ही, ये तो है ही है ना, केंद्रीय परमाणु का लिगैंड के साथ बंध बनेगा। अब जब लिगैंड के साथ बन गया तो लिगैंड क्या है, 2 लिगैंड भी जोड़ सकते हैं, 4 लिगैंड भी जोड़ सकते हैं, 6 भी जोड़ सकते हैं, कितने भी लिगैंड जोड़ सकते हैं ना। ऐसा थोड़ी है कि लिगैंड आया कहीं पे भी जुड़ गया। ये लो देखो ऐसे समझो, ये M है, लिगैंड आया, एक लिगैंड यहाँ से आ गया, दूसरा यहाँ से आ गया, ऐसे थोड़ी होगा। अब लिगैंड आ रहे हैं इसके धातु के साथ, M मतलब मेटल, धातु के साथ जुड़ रहे हैं, तो एक निश्चित डेफिनेट क्या होगा, अरेंजमेंट होगा। ठीक है, डेफिनेट अरेंजमेंट को, व्यवस्था को क्या बोलते हैं, समन्वय बहुफलक कहते हैं। ठीक है, जो लिगैंड आ रहा है, लिगैंड धातु से जुड़ रहा है, जुड़ने के बाद एक क्या बनेगी, फिक्स ज्योमेट्री बनेगी, ज्यामितीय आकृति बनेगी, तो उसी आकृति को हम क्या बोलते हैं, समन्वय बहुफलक। ठीक है, दिक् स्थान का मतलब होता है 3D में, X एक्सिस, Y एक्सिस, Z एक्सिस। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से समझ में आएगा, Ml4 ये लिखा हुआ है, इसमें मैंने यहाँ पे ये M क्या है, M मतलब है मेटल, धातु, और L मतलब क्या है, लिगैंड। ठीक है, M धातु है और एक L क्या है, लिगैंड। क्या किया, इसमें 4 लिगैंड जुड़े हुए हैं ना, हम 4 लिगैंड को कैसे जोड़ सकते हैं, देखो ये लिखा मैंने यहाँ पर, इसका डायग्राम मैं यहाँ बना रही हूँ, ये M है। ठीक है, अब तुमने CH4 पढ़ा होगा, CH4 कैसे बनाते हैं, एक कार्बन, कितने हाइड्रोजन, 4, ऐसे ही तो बनता है, 4 हाइड्रोजन। तो देखो M, फिर इसके बाद ये यहाँ पर 4 लिगैंड, तो ये जो 4 लिगैंड है ना, वो या तो किस रूप में जुड़ेंगे, चतुष्फलकीय रूप में, किसके जैसे, CH4 के जैसे, या फिर क्या होगा, जरूरी नहीं है कि चतुष्फलक बनाए, ऐसे भी बन जाता है, कैसे, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ग समतलीय। तो देखो मैं यही तो कह रही थी कि लिगैंड चाहे 2 जुड़े, 4 जुड़ गए या 6 जुड़ गए, कितने भी जुड़ जाएं, लेकिन जुड़ने के बाद एक फिक्स क्या बनेगी, आकृति बनेगी, व्यवस्था उनकी क्या होगी, फिक्स होगी, इसी को क्या बोलते हैं, समन्वय बहुफलक। हो गया। एन बराबर, यहाँ पे कितने बंध बन रहे हैं, 4, तो जब 4 बंध बनेंगे तो क्या लिखें, या तो आकृति होगी कौन सी, समचतुष्फलकीय। ठीक है, या फिर कौन सी होगी, वर्ग समतलीय। अगर मैं इसका एक और एग्जांपल लिखूं तो देखो n बराबर 6 की बात कर लेते हैं, इतना ही सफिशिएंट है। वैसे तो ये बोर्ड में आता नहीं है, अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन ऐसा थोड़ी कि कभी नहीं पूछेंगे, तो हमें आना तो सब चाहिए ना। तो ये वाली इसकी डेफिनेशन हो गई, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल और देख लो, जैसे मैं यहाँ लिखूँ ML6। अब तुम बताओ M क्या है, M मतलब है मेटल, मेटल मतलब है धातु, ठीक है, और L क्या है, L लिगेंड है। कितने लिगेंड है यहाँ पर, 6। तो बताओ कितने बॉन्ड बनने वाले हैं, 6 बॉन्ड बनेंगे ना। तो बताओ क्या ऐसे कर सकते हैं क्या, देखो मैं सही बना रही हूँ क्या, लिगेंड, पहला लिगेंड आया, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे सही है क्या, 6 की 6 लिगेंड ऊपर से आ गए, ऐसे तो नहीं होगा ना। क्या होगा, फिक्स आकृति बनेगी। कैसे बनेगी, देखो 1 2 3 4, 4 लिगेंड यहाँ से आ गए, फिर एक ऊपर और एक कहाँ आ गया, नीचे। और यहाँ पे कौन आ रहे हैं, लिगेंड, किससे जुड़ रहे हैं, मेटल से, धातु से जुड़ रहे हैं। और इस वाली आकृति को बताओ क्या बोलते हैं हम, कुछ ध्यान आया क्या, इस आकृति को हम क्या बोलते हैं, अष्टफलकीय। तो लिगेंड का धातु के साथ जुड़ना और जुड़ने के बाद एक निश्चित क्या बनाना, व्यवस्था, निश्चित व्यवस्था से ही तो क्या बनेगी, आकृति बनेगी। क्या बोल देते हैं, समन्वय बहुफलक। ठीक है, ये टॉपिक अपना डिस्कस हो गया। अगर मैं बात करूँ ना आज के टॉपिक की, तो हमने पढ़ा है उपसय संयोजन संख्या, समन्वय बहुफलक और समन्वय मंडल। तो इन तीनों में से तुम्हें कौन सा टॉपिक
इंपॉर्टेंट है, जो बहुत अच्छे से करना है, उपसय संयोजन संख्या वाला, ठीक है। उस टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लेना, एग्जाम में आएगा, आता भी है, और बाकी को तुम देख ही लेना।